यहाँ पर F एक होमोमॉर्फिज्म दे रखा है जो G से G बार इस तरह से दे रखा है, और इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल है जिसको डिनोट किया गया है के स्क्रिप्ट में F, ये कर्नल है। तो हम जानते हैं कि कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू हो गया है, क्योंकि नॉर्मल है। नॉर्मल होने के लिए आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, या इसको एज ए डेफिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं और एज ए क्राइटेरिया, दोनों तरह से। अगर हमें ये प्रूव करना है कि हाँ कोई सेट नॉर्मल है या नहीं है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स मान लेते हैं। एच आपका नॉर्मल है जी में, या हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट एच इज़ नॉर्मल इन जी, तो हम एक्स जो है वो कहाँ से लेंगे, जी से लेंगे, और एच कहाँ से लेंगे, कैपिटल एच से। अगर ये बिलोंग कर रहा है फिर भी एच में, तो हम ये कह देंगे कि ये नॉर्मल है, और ये सभी एक्स और एच के लिए होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए, ए जी से आ रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, जी से, और के कहाँ से आ रहा है, कर्नल से आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये इसको, क्योंकि कर्नल जो होता है नॉर्मल होता है, तो हमेशा ही ये इसमें बिलोंग करेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट ट्रू हो गया है, यहाँ कहा है नॉट बिलोंग टू, इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया है। फिर ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि कर्नल एफ, यानी कि जिसको के एफ से डिनोट किया गया है, वो नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन ए और सी यहाँ पर राइट की होगी। नॉर्मल सब ग्रुप से मीनिंग है कि उसके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट, सपोज कीजिए मैं एलिमेंट ए लेता हूँ, ये कहाँ से एलिमेंट ले रहा हूँ, मैं ग्रुप से ले रहा हूँ, तो ए एच और ये क्योंकि लेफ्ट का हो गया है, और एच ए ये सेम होगा, और ये सभी एलिमेंट के लिए होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि सभी एलिमेंट ग्रुप के, अगर मैं उसके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स सब ग्रुप का निकालता हूँ, उस करस्पॉन्ड टू दैट एलिमेंट, तब ये अगर इक्वल है तब हम बोलेंगे कि जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है।